आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएंगे। जान ही रहे हैं भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो, बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने की शुरुआत आज होने जा रही है। और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था। और हम लोगों का बिहार में जातीय आधारित गणना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह से ही लगातार जो गणना कर्मी है वो घर घर जाकर घरों की नंबरिंग कर रहे हैं और जो संख्यात्मक गणना है वो की जा रही है। यानी कि आज घरों की नंबरिंग की जाएगी। आज से 7 जनवरी से 21 जनवरी तक जो जाति आधारित जनगणना का पहला चरण है वो चलेगा, जिसमें घरों की नंबरिंग की जाएगी और घरों में कितने सदस्य हैं इसकी विवरणी ली जाएगी। और इसको लेकर जहां विपक्ष एक और सवाल खड़े कर रहा है, जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहा है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसको ऐतिहासिक फैसला बता दिया और इससे कहा कि बिहार के विकास की गति में तेजी आएगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। आज से शुरुआत हो रही है बिहार में, जिसको लेकर आप सड़कों पर भी उतरे थे, बड़ा बवाल भी हुआ था। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है। और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था। और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी। लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिल के आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल कर के आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन्होंने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटिया रही थी। लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएँ बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो, एकदम नहीं चाहता था लोग। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 चरण में इस जाति आधारित गणना की जो काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा और इससे जो गणना हो जाएगी उसके बाद बिहार का बजट बनेगा और जाति के आधार पर जो बजट बनाया जाएगा उससे बिहार के विकास में तेजी आएगी। और लंबे समय से हमारी ये मांग चली आ रही थी, हम इसको लेकर सड़कों पर भी उतरे थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। बिहार सरकार अपने खर्चे पर इसको करवा रही है। 500 करोड़ का जो बजट है वो जाति आधारित गणना के लिए दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक
बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के मना करने के बाद अब बिहार सरकार खुद के पैसे पर जाति आधारित गणना करा रही है और इसको बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला बता दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज।